हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हिंदी व्याकरण की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने पढ़ी थी यहाँ पे अशुद्धियाँ, यानी कि जो शब्द में अशुद्धियाँ होती थी। आज हम पढ़ेंगे वाक्यगत अशुद्धियाँ। ठीक है, तो वाक्य में ये अशुद्धियाँ पूछने के लिए आती हैं। आपका एचटेट का एग्जाम हो, आपका कोई भी जिसमें भी हिंदी व्याकरण आता है, ठीक है, कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी डिफेंस, बैंकिंग, सीएस, जिसमें भी हिंदी आता है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें हम वाक्यगत अशुद्धियाँ पढ़ने। और प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स की भी है और साथ के साथ ये आपका डायरेक्टली बुक से भी है। तो देखिए, पहला जो वाक्य है वो है हम अच्छी भाषण दिए थे। क्या है? हम अच्छी भाषण दिए थे। क्या ये आपको लग रहा है ये शुद्ध है? नहीं है ये शुद्ध। ये एक तरीके से ना बोली आ जाती है, जैसे कुछ लोग बिहार की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, या फिर आपके स्टेट जो है अवधी टाइप की ऐसे भाषा होती है ये। तो इसका जो अगर शुद्ध बात हम करें, देवनागरी लिपि में बात करें, तो ये है हमने अच्छा भाषण दिया था। तो ये यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी। आप खाए कि नहीं, ऐसे नहीं होता, ये अशुद्ध है। ये है शुद्ध, आपने खाया कि नहीं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अपनी अशुद्धियाँ दूर करनी होती हैं। जो आप बोलते हैं, वह मुझे देखा तो घबरा गया, उसने मुझे देखा तो घबरा गया। ठीक है, ये शुद्ध है। मैं किताब पढ़ा हूँ नहीं होता, मैंने किताब पढ़ी हो होता है। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली नहीं, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। सीता भात खाई नहीं, सीता ने भात खाया। ठीक है, इस तरीके से ये अशुद्ध आपकी वाक्य आते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, और आपको उसमें शुद्ध या तो बनाने होते हैं अगर रिटन एग्जाम है, और अगर ऑप्शनल एग्जाम है तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उस टाइम चारों सेम सेम लगेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उन चारों में ही आपको यहाँ पे एक सही आपको खोजना है। बहुत आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगा। अब अगला पढ़ेंगे, राम रोटी खाया। तो बिल्कुल गलत है, राम ने रोटी खाई। लड़की ने दही गिरा दी नहीं, लड़की ने दही गिरा दिया। ठीक है, दही गिरा दी नहीं, दही गिरा दिया। यहाँ जरूर आप ध्यान रखें क्योंकि ये दोनों ही सही लग रहे हैं। शुद्ध गाय की घी दो, शुद्ध गाय, गाय का शुद्ध घी दो। ठीक है, शुद्ध गाय नहीं, गाय का शुद्ध घी दो। तुम, मैं और वह चलेगा। इसमें आएगा तुम, वह और मैं चलूँगा। ये जो मैं है ना, अपने आप को यहाँ थोड़ा बाद में रखा जाता है, फॉलोअप में। मैं चलूँगा। राम और सीता आई थी, राम और सीता आए थे होता है। ठीक है, भाई बहन जा रही है नहीं, भाई बहन जा रहे हैं। इसके बाद है, वह लड़की को बुलाओ नहीं, उस लड़की को बुलाओ। मेरे लिए पढ़ता हूँ नहीं, अपने लिए पढ़ता हूँ। सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी नहीं, सीता राम की आज्ञाकारिणी पत्नी थी, आज्ञाकारिणी आएगा। ठीक है, देरी ना करना, इसका शुद्ध है देर ना करना। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, उसे मृत्यु दंड मिला, क्योंकि दंड जो होती है उसमें दंड खुद ही सजा होती है, तो उसे मृत्यु दंड मिला। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, इसमें है इसका जो सही आंसर होगा, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं होता है। प्रश्न पूछना नहीं, प्रश्न करना। कै बजे? 3 बजा। कितना बजा? 3 बजे। ठीक है, इस तरीके से बोला जाएगा। उसका प्राण उड़ गया नहीं, उसके प्राण उड़ गए। मैंने आँख से देखा नहीं, मैंने आँखों से देखा। एक आँख से कौन देख रहा है? आँखों से देखा। अपन को पढ़ना है नहीं, मुझे पढ़ना है। पुस्तक फट गया नहीं, पुस्तक फट गई है। देखिए, अगर आप लोग भी ऐसे बोलते हैं ना, तो हो सकता है ये आपकी अपनी भाषा हो। भाषा का सबका सम्मान है। एक रीजनल भाषा में अपनी एक मिठास होती है, अपनी सुंदरता है, अपना एक कल्चर है। लेकिन अगर देखिए आप पढ़ाई की बात करते हैं, और अगर आप शुद्धता मतलब शुद्ध लैंग्वेज आगे बोलेंगे, करेंगे, जो सबकी समझ में आएगी, तो अगर आप लोग खुद भी ऐसा बोलते हैं ना, तो आप लोग खुद पर भी ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा और अच्छे तरीके से आपको अच्छी हिंदी शुद्ध हो जाएगी। अब है, घोड़ा, घोड़ी तेज़ दौड़ता है नहीं, घोड़ी तेज़ दौड़ती है। मेरा परिणाम स्वीकार करो नहीं, मेरा परिणाम स्वीकार करो। 2 बालक खेलता है नहीं होता, 2 बालक खेलते हैं होता है। ठीक है, ये सब मेरा पुस्तक है, ऐसे नहीं, ये सब मेरी पुस्तकें हैं, क्योंकि सब आ रहा है, सब आएगा तो पुस्तकें भी आएगा। सूरज पूर्व में उगते हैं नहीं, सूरज पूर्व में उगता है। वह लौट आए नहीं होता, वे लौट आए होता है। वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। ठीक है, अनेक, अनेकों नहीं होता, अनेक का मतलब भी बहुत सारे होता है। मेरे को मत मारो नहीं, मुझे मत मारो। ठीक है, बहुत सारे बोल देते होंगे ना, मेरे को मत मारो, मेरे को नहीं, मुझे मत मारो। मोहन ने पत्र को पढ़ा, मोहन ने पत्र पढ़ा।
ठीक है, ये सही है। पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक पर मत लिखो, नहीं नहीं आएगा ये, मत लिखो। जब कोई काम के लिए मना करी जाती है ना तो वहाँ मत आता है। वह सज्जन पुरुष है, वह सज्जन है, सज्जन है, ठीक है, तो पुरुषों के लिए ये आता है सज्जन, तो वह सज्जन है। आप हमारे घर आओ, आप हमारे घर आइए, ठीक है। वह आपसे, हम आपसे कुछ कहे थे, हमने आपसे कुछ कहा था। मकान की दाईं ओर सड़क है, मकान के दाईं ओर सड़क है, ये आएगा दाईं ओर सड़क है, ये की नहीं आएगा, यहाँ पे के आएगा। पिताजी घर पर नहीं हैं, ये आएगा पिताजी घर पर नहीं हैं, ठीक है। पिताजी घर नहीं है, नहीं, पिताजी घर पर नहीं है। घर पर सब कुशल हैं, घर में सब कुशल हैं। उसे भारी दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। सड़क में मत खेलो नहीं होता, सड़क पर मत खेलो। देखिए बहुत छोटी सी क्लास रही है आपकी 6 मिनट की, बहुत ही आराम से आपने सारी चीज़ें समझ लिए हैं, वाक्यगत अशुद्धियाँ आप समझ गए हैं। प्रैक्टिस करेंगे, अगर यहाँ जो नहीं दी गई है ना आप उन्हें भी समझ लेंगे। और आगे मैंने ये मुहावरे लोकोक्तियाँ तो मैंने आपको यहाँ करा ही दी हैं पिछली क्लास में। तो हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, हम ना अब अभ्यास करना शुरू करेंगे। मैंने अपनी तरफ से जितना भी हो सकता था, जैसे कि डायरेक्टली बुक से दिया गया है, मैंने आपको डायरेक्टली पढ़ा दिया है हिंदी को, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, व्याकरण में कोई भी है, विलोम शब्द है, चाहे समानार्थी शब्द हैं, चाहे आपके मुहावरे लोकोक्तियाँ, चाहे पर्यायवाची, मैंने सब पढ़ा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे की नेक्स्ट क्लास में इनकी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक सही विकल्प बताना है। आप हम जब डिस्कस करेंगे तभी आप सोच सकते हैं मन में, और अगर आप नहीं बता पा रहे तो मैं तो आंसर आपको लास्ट में बताऊंगी, इससे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ऐसे करते करते हम विद इन 10 डेज़ या 15 डेज़ में अपनी हिंदी को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम बाकी सब्जेक्ट्स भी साथ में पढ़ेंगे। मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी क्लास बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, आपको मिल जाएंगे HTET की, UGC नेट की, UPPSC की, HPSC की, UPSC की, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको वहाँ से मिलेगी। और मैं यहाँ बहुत कम सोर्सेज रखने को बोलती हूँ कि कम सोर्सेज रखिए, बस उन्हें ज़्यादा बार पढ़िए। कोई भी एक ही चैनल फॉलो कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए लास्ट तक, आपकी तैयारी ज़रूर अच्छी होगी। मेनली आप बुक से पढ़िए तो ज़्यादा फायदा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा आने वाले फ्यूचर में। और UGC नेट के एग्ज़ाम फॉर्म निकल चुके हैं, अगर आप PGT के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे UGC नेट करना चाहते हैं एज अ लेक्चरर, तो आप उन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।